अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नहायत ही मज़ेदार व्लॉग के साथ मैं हूँ अदील। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो मैं एक बहुत ही खूबसूरत शॉप के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये है अनादोलू कावागी में, और अनादोलू कावागी जो है वो इस्तांबुल का जो बॉस्फोरस स्ट्रेट का लास्ट फ़िशिंग विलेज है वो है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन विलेज है। मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ की पूरी जर्नी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, और उसके साथ साथ हम यहाँ के जो हैं वो साइट्स एंड साउंड्स भी इंजॉय करेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो अनातोलू कावागी का सफ़र शुरू होता है इस्तांबुल के मशहूर डिस्ट्रिक्ट उस्कुदार से, जहाँ से मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस के लिए फेरी बोट्स जाती हैं। उस्कुदार एक बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और ये इस्तांबुल के एशियन साइड पे वाक़ है। कप्तान साहब ड्राइविंग सीट पे। खैर, अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हम क्रॉस करेंगे ऑलमोस्ट द इंटायर बॉस्फोरस चैनल, और रास्ते में नहायत ही खूबसूरत फिशिंग विलेजेस, ऑटोमन एरा मैंशंस और साथ साथ एशिया और यूरोप को मिलाने वाले 3 ब्रिजेस भी देखेंगे। ये सबसे पहला ब्रिज है जिसको 15 जुलाई या 15 तैमूज ब्रिज भी कहते हैं। लगता है बिल्ली ने कप्तान साहब को परेशान कर रखा है। और अगर ये खूबसूरत वाटरफ्रंट मैंशंस देखकर आपका दिल जोर जोर से ना धड़के तो समझ जाइए कि आप पत्थर दिल हो चुके हैं। चलो जी, इनकी कमी थी। टर्किश नेवी भी आ गई अपनी वीडियो बनवाने। वैसे मजाक से हटकर, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर चैनल है जो कि ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाता है, तो इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए टर्किश नेवी इस रीजन में हर वक्त एक्टिव रहती है। वाह जी वाह, बॉस्फोरस में कायाकिंग, मज़े ही मज़े। और ये है बॉस्फोरस चैनल का दूसरा ब्रिज, और इसका नाम इस्तांबुल के कॉन्करर फातिह सुल्तान महमद II के नाम पर रखा गया। अब हम एक और ख़ूबसूरत फिशिंग विलेज में चंद सेकंड्स का स्टॉप ओवर लेंगे ताकि वहाँ से पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप कर सकें। और आप देख सकते हैं फिशरमैन अपनी अपनी बोट्स में यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। तकरीबन 1.25 घंटा हो गया बोट में, पता नहीं कब आएगा ये विलेज। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी बोट खाली हो गई है, और फिर दूर से हमें हमारी मंजिल नजर आना शुरू हुई और हमारी जान में जान आई। वाकई द फर्स्ट लुक ऑफ दिस विलेज इज मेस्मराइजिंग। वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट्स और साथ में रंग बिरंगे पानी पे बने छोटे छोटे घर।
कितना खूबसूरत और क्यूट सा बोट टर्मिनल। कमाल है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और सुबह से शाम तक ये कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भरे रहते हैं। इस व्यू के साथ चाय पीने का अपना ही मज़ा है। इस मॉन्यूमेंट को कहते हैं जवेरी खातून चश्मे। What I loved about this village is its cleanliness and aesthetics. कितनी खूबसूरती से सजाया गया है इस छोटे से गांव को। रंग बिरंगे घर, क्यूट कैफेज, खैर अब हम चलते हैं यहाँ के दूसरे बड़े लैंडमार्क की तरफ, जो है योरोश कैसल। कैसल के रास्ते में टूरिस्ट की कंफर्ट के लिए खूबसूरत कैफेज आपकी भूख और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ से भी बहुत ही हसीन व्यूज मिलते हैं आपको। Okay, so finally we are at the castle. Just look at that. History peeking through the walls of these ruins. ये कैसल इस विलेज के नॉर्थ साइड में एक हिल पर वाक़ है, जो ग्रीक्स ने अराउंड 2nd या 3rd सेंचुरी में बनाया था एज अ कंट्रोल पोस्ट, ताकि वो यहाँ से बॉस्फोरस चैनल की मूवमेंट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकें। बाद में ये कैसल बाइजेंटियंस के पास रहा और फिर इवेंचुअली ऑटोमन्स ने इस पर कब्जा कर लिया था। और ये वो नज़ारा है जिसकी खातिर आप यहाँ तक आना चाहेंगे। नीलकू पानी और उस पे ये ग्रीन नेचुरल लैंडस्केप। कितना मैजेस्टिक लुक है इस कैसल का विद द बैकड्रॉप ऑफ द बॉस्फोरस चैनल। और ये इस चैनल पर बना 3rd ब्रिज कॉल्ड द यावूस सुल्तान सलीम ब्रिज। It is named after an Ottoman emperor. यहाँ बैठकर और इस मंजर को देखकर मुझे अपने मरहूम वालिद बहुत याद आए, क्योंकि सबसे पहले ही उन्होंने मुझे इस चैनल के बारे में बचपन में बताया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और ध्यान से, सेल्फी के चक्कर में नीचे ना गिर जाना। बाय द वे, इट्स अ रियलिटी। सारी दुनिया में लोग अजीब अजीब सेल्फीज लेने के चक्कर में जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। एनीवेज, वापसी का टाइम हुआ, वी शुड गो। वापस जाते हुए एक अजीब सा एहसास है। मेरा जिस्म तो वापस जा रहा है, मगर ऐसा लगता है कि उस किले की मजबूत दीवारों तले मेरी रूह अभी भी सुकून से झूले झूल रही है।